आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीख लगभग स्पष्ट होने लगी है और ऐसे में जो है सियासी माहौल और भी ज्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि इन दिनों बिहार में जो उठापटक देखने को मिला और बिहार की सियासत में नीतीश कुमार समेत तेजस्वी यादव का एक अलग चेहरा देखने को मिला, जो कि बीजेपी के लिए बेहद खतरनाक था। उस चेहरे के साथ में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी के बीच में जेडी और आरजेडी जो है अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस चुनाव को एक बड़ी जीत में जो है तब्दील किया जाए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी पैठ बनाने में जुट चुकी है। नगर निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बस देखना ये है कि क्या इस चुनावी माहौल के बीच में जो समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का दबदबा जो है इस चुनाव में भी ज्यादा देखने को मिलेगा। क्या बीजेपी उसको टक्कर दे पाएगी और बीजेपी क्या इस चुनाव में जीत करके आगामी चुनाव को भी प्रभावित करेगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज के हमारे इस खास रिपोर्ट के माध्यम से हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बिहार में कौन से नए समीकरण बन रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के माध्यम से समझिए कि बिहार की राजनीति में इस वक्त कितनी खलबली मच रही है और नए समीकरण क्या कहते हैं। बिहार में नगर निकाय चुनाव की तारीख लगभग स्पष्ट होने लगी है। प्रदेश में दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच नगर निकाय के चुनाव कराने को लेकर आयोग की सक्रियता बढ़ी है। शनिवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों में 3 दिन के अंदर निर्वाची पदाधिकारी और सहायक निर्वाची पदाधिकारी की नियुक्ति का काम पूरा करने का निर्देश दिया है। साथ ही जिलों को इस दिशा में कार्य की रफ्तार बढ़ाने को कहा है। बिहार के 10 जिले जहां कार्य प्रगति सुस्त है, वहां के अफसरों को विशेष हिदायत दी गई है। इनमें नालंदा, औरंगाबाद, पटना, सीतामढ़ी, अरवल, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, मुंगेर और भागलपुर जिले शामिल है। आयोग ने सभी जिलों को 30 अगस्त तक नियंत्रण कक्ष तैयार करने के साथ ही सभी जिलों को चिन्हित नगर निकायों में पिंक बूथ स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। पिंक बूथ पर सिर्फ महिला कर्मचारियों की ही प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके साथ ही मतदान को आकर्षित बनाने के लिए आयोग ने सभी बूथों पर सेल्फी पॉइंट बनाने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि नगर पालिका आम चुनाव के तहत 224 नगर निकायों में मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद के लिए चुनाव कराए जाने हैं, जबकि 4874 वार्डों में वार्ड पार्षद पद चुनाव होंगे। आयोग ने मतदान के लिए राज्य में 14,043 बूथ बनाने का फैसला किया है। अब ये तो थी सारी अपडेट्स जो इस बार नगर निकाय चुनाव को लेकर के बन रही हैं, लेकिन इन तैयारियों के साथ में अब हम बात करेंगे कि आखिरकार चुनाव में कैसे जमीनी स्तर पर जो है समीकरण की तैयारियां हो रही हैं। दरअसल देखा जा रहा है कि जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से लोग तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी को जो है ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तेजस्वी और नीतीश के ऊपर बिहार की जनता भरोसा कर रही है और यही वजह है कि इस चुनाव में भी ज्यादा दमखम और ज्यादा प्रचार करे बगैर ही नीतीश और तेजस्वी के दबदबे से ही यहाँ पर आरजेडी और जेडीयू की जीत हो सकती है। और आरजेडी का पहले से ही दबदबा रहा है, बिहार में नंबर 1 पार्टी बनकर के भी उभरी थी। तो यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि इस चुनाव में एक बड़ी जीत की भूमिका निभाते हुए तेजस्वी यादव जो है वो नजर आएंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी की, तो देखिए बीजेपी के खेमे में एक सियासी खलबली मच चुकी है। बिहार की सत्ता भी हाथ से गई और जनता के दिलों पर भी जो है एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और यही वजह है कि इस नकारात्मक प्रभाव को देखते हुए कहीं ना कहीं बिहार की जनता जो है वो छिटक रही है बीजेपी से। लेकिन दूसरे नंबर की पार्टी जो है वो बीजेपी ही है। तो यहाँ पर बीजेपी जमीनी स्तर पर कोशिश कर रही है कि इसी चुनाव से सही लेकिन जनता के दिलों तक पहुँचने की कोशिश जो है वो अभी से शुरू करनी पड़ेगी। इसके लिए इस चुनाव में नीतीश और तेजस्वी से ज्यादा दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे बीजेपी के तमाम नेता और बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि ये चुनाव जो है उनके हाथ से ना निकले और इस चुनाव में एक बड़ी जीत जो है वो
की पार्टी को जरूर मिले। आपको बता दें कि चारों तरफ जो सरगर्मी फैली हुई है, उस सरगर्मी के बीच में लगातार देखा यही जा रहा है कि बीजेपी वर्सेस जेडीयू एंड आरजेडी है। लेकिन ऐसे में बीजेपी को दो पार्टियों को टक्कर देना, एक जो पहले नंबर की पार्टी है और दूसरा जो 45 सीटों वाली पार्टी है, यहाँ पर पहले और तीसरे नंबर की पार्टी को टक्कर देना बीजेपी के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी ने भी अपनी कमर कस ली है। दूसरे राज्यों के प्रभाव से बीजेपी बिहार की राजनीतिक समीकरण को बदलने की कोशिश जरूर करेगी। देखना यही होगा कि इस समीकरण में आखिरकार वो बाजी मार पाते हैं या नहीं। अगर बाजी मार लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस चुनाव का जो असर है वो एक अलग रूपरेखा के साथ में नजर आएगा। लेकिन अगर इस चुनावी माहौल के बीच में बड़ी हार अगर बीजेपी को मिलती है तो ये आगामी चुनाव को भी काफी प्रभावित करेगा और आगामी चुनाव में भी एक बड़ी हार के रूप में ही देखा जाएगा, क्योंकि इस चुनाव का जो ढांचा बनेगा वो 2024 और 2025 के चुनाव को जो है एक अलग रूपरेखा देने का काम करेगा। देखना यही है कि इस चुनाव के प्रभाव से आखिरकार बीजेपी कैसे 2024 और 2025 के चुनाव को साथ से पाती है कि नहीं, या फिर यहाँ पर भी जेडीयू और आरजेडी का ही दबदबा रहेगा और उसी के हिसाब से 2024 और 2025 का चुनाव भी जीतना जेडीयू और आरजेडी के लिए बेहद ही। बिहार की राजनीति में एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय दल है। अब देखना ये है कि क्षेत्रीय दल वर्सेस बीजेपी की जो ये लड़ाई है उसमें आखिरकार किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। समीकरण अभी यही कह रहे हैं कि नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी जो है वो जमीनी स्तर पर भी मजबूत है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी दावा कर रही है कि अपनी तरफ से पूरे दमखम को दिखाते हुए और एक मजबूत पार्टी के रूप में जो इस वक्त उभर रही है बीजेपी, उसका दमखम और मिला करके यहाँ पर बिहार में एक बड़ी जीत जो है वो दर्ज जरूर करेगी। फिलहाल हमारे इस खास रिपोर्ट को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि बिहार की सत्ता में जो इस बार चुनाव होने हैं, इस चुनाव में आखिरकार किसकी जीत होगी और किसकी हार मिलेगी? यहाँ पर जनता जो है वो किसको ज्यादा पसंद करेगी? क्या नीतीश कुमार के बार बार पलटने वाले छवि को ज्यादा पसंद करेगी या फिर तेजस्वी यादव के युवाओं के भरोसे को लेकर के दिए गए सभी बयानों को मद्देनजर देते हुए जो है यहाँ पर वोट देंगी, या फिर बीजेपी जो अभी अभी सत्ता से बाहर हुई है और पहले भी बिहार में कोई खास पैठ बनाती हुई नजर नहीं आ रही थी, क्या बीजेपी जीत पाएगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए SP9 न्यूज़।